आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मारका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी तलखी को गैर मामूली शिद्दत दे रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडर्स के हालिया बयानात महज इंतखाबी नारे नहीं रह गए, बल्कि उस सियासी कशमकश का इजहार है जो बज़ाहिर मुजफ्फराबाद के तख्त से शुरू होती दिखाई देती है, मगर इसके साए इस्लामाबाद के इख्तिदार तक फैले हुए महसूस होते हैं। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर इसे नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार देते हुए कहा कि ये जमात हमेशा धांधली के जरिए इख्तिदार में आई। वजीर आजम और वजीर आला दोनों धांधली से आए और अब आज़ाद कश्मीर में भी यही खेल दोहराना चाहते हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने तंजिया वार करते हुए पीपल्स पार्टी को धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड करार दिया और सवाल उठाया कि क़यामत कितने बजे है। जवाबी हमले में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये मरियम नवाज नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। शर्जील मेमन के बकौल असल क़यामत गुज़िश्ता आम इंतखाबात में आ चुकी थी जब खैरात के मैंडेट बांटे जा रहे थे। उधर अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो को हदफ बनाते हुए कहा कि वो दिन में गला पकड़ते हैं और रात को पैर पकड़ कर बैठ जाते हैं। उन्होंने सिंध की हुक्मरानी, कराची की बदहाली का हवाला देकर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी शदीद तनकीद की। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या फिर इसके पस मंज़र में कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली है। अगर ये सिर्फ मकामी इंतखाब होता तो शायद बयानात भी मकामी मसाइल तक ही महदूद रहते, मगर यहाँ धांधली, फॉर्म 47, मैंडेट, विफाक़ी इख्तिदार और सूबाई कारकर्दगी जैसे मौज़ूआत इस बात का इशारा नहीं कि दोनों जमातें मुस्तक़बिल की सियासी सफ़बंदी का आगाज़ कर चुकी हैं। यही वजह है कि अब नूरा कुश्ती का तासुर पहले जैसा मजबूत दिखाई नहीं देता। अगर दोनों जमातें महज दिखावे की लड़ाई लड़ रही होती तो शायद एक दूसरे के इंतखाबी जवाज, अवामी मैंडेट और सियासी साख पर इस शिद्दत से हमले ना करती। बिलावल भुट्टो के जारहाना लहजे से यह भी महसूस होता है कि वो खुद को आइंदा कौमी सियासत में ज्यादा नुमायां और अहम किरदार के लिए तैयार कर रहे हैं। चुनाचे आज़ाद कश्मीर का इंतखाब महज एक इलाकाई मारका नहीं बल्कि आने वाले कौमी सियासी मौसम की पेशगोई भी हो सकता है। अगर ये तलखियां इंतखाबी नताइज के बाद भी बरकरार रहती हैं तो मुमकिन है ये कशमकश सिर्फ मुजफ्फराबाद के तख्त तक महदूद ना रहे बल्कि इस्लामाबाद के तख्त की सियासत पर भी बराह रास्त असरअंदाज। यही वो नुक्ता है जो मौजूदा बयानात को वक्ती इंतखाबी शोर से बढ़कर मुस्तकबिल की सियासी बिसात पर चलने वाली नई चाल का पेश खैमा बना देता है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहिब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। एक सियासी जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार बिलावल भुट्टो, बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है मरियम नवाज, बारीक वारदातों का हकीकी मास्टरमाइंड कौन। शहजाद चौधरी साहब, सियासी बयानात, इल्ज़ामात कभी सतही होते हैं, कभी वजह होती है, कभी उसके पीछे हिकमत अमली भी होती है कि मुस्तकबिल में हमने किस रुख और किस तर्ज पर सियासत करनी है। गेन और लॉस उसके साथ साथ चलता रहता है, मगर ये जो हालिया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फिर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे पर जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर पीछे लीडरशिप दोनों जमातों की सूबाई उसी तरीके की गुफ्तगू कर रही है, आप समझ रहे हैं माजी के हवाले देकर क्या कोई नए मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इजहार साथ किया जा रहा है? देखिए, ख्वाहिश तो होगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, और अगर ऐसी ही ख्वाहिश है तो ये अपनी सपोर्ट हटा दें गवर्नमेंट से, ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी ख्वाहिश तो जल्दी पूरी हो जाएगी। करेंगे या नहीं करेंगे ये मालूम नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं करेंगे। इनके बड़े बातचीत संभाल लेते हैं हमेशा, ये जब बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ पड़ते हैं तो फिर बड़े मैदान में आ जाते हैं। आपके सवाल के लिए शायद जवाब देना मुश्किल हो जाता जो आपका बाकी सवाल है, क्योंकि ये तो नैले पे दैल है दोनों, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। बारीक वारदात का भी क्या मतलब है और नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार कौन है ये भी सब जानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका आखिरी हिस्सा है ना कि बारीक वारदातों का हकीकी मास्टरमाइंड कौन है, ये शायद इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है इस सवाल के अंदर कि ये हम कहाँ पे खुराक किस तरफ ले जाना चाहते हैं। सवाल भी यही है आपका, तो आप पहले सवाल ये कर देती तो कितना आसान रहता, मुझे ये तमहीद न बांधनी पड़ती। देखिए, आप कुछ और तलाश कर रहे हैं शहजाद साहब, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। हाँ ठीक है, मैं सिंपल सवाल का सिंपल जवाब देता हूँ। 19 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। पाकिस्तान की हुकूमत, उसने हुकूमत की 19 साल।
12 साल किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। मैं 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ, दुरुस्त। उससे पहले की नहीं। और 18-18 साल इन दोनों को हो गए पंजाब और सिंध के अंदर रिस्पेक्टिव हुकूमतें करते करते। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब के सब अपनी बारियां लेते ही जा रहे हैं और यही तो रह गए। सिर्फ 4 साल बीच में अलग हुए जो कि पीटीआई के थे। तो अगर मैं ये देखूं 19 + 12 31 + 4 35, तो 35 साल जो थे हमारे, और 33 साल उसमें फिर आप लगा लीजिए पाकिस्तान के मास्टरमाइंड्स के। तो मास्टरमाइंड और ये मिला के 66 ईयर्स के करीब, 64 ईयर्स के करीब जाके इनकी हुकूमत बनती है। यही है पिछले 64 साल से पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो अगर ये निज़ाम है तो फिर इसमें शिकायत तो किसी को भी किसी से नहीं होनी चाहिए। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे सवाल के जिस हिस्से पे आप गए वो सवाल का पार्ट नहीं है। मैं इन्हीं दोनों को सामने रखकर पॉलिटिकल मास्टरमाइंड की बात करी, क्योंकि अगर आप उनको भी गिने तो तब भी उन्हें सपोर्ट पॉलिटिकल दरकार है। तो आप इन्हीं दोनों में से बताइए कि इनमें से बारीक मास्टरमाइंड कौन रहा वो सपोर्ट देने के लिए भी, क्योंकि वो बिना सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट के, अफिलिएशन के, मुशावरत के, मशवरे के, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर देखिए ना, बात यह है कि ये जब इतने इतने साल रहे और इनको जब हाथ में कोई चीज दी जाती है तो ये क्यों मांग ले लेते हैं? इनकी सियासत उस वक्त काम क्यों नहीं आती? अब हम 1000 दफा यहाँ पे इस प्रोग्राम में बात कर चुके कि इनके अपने नॉर्मल एसेट्स देख लें, जो कि इनके जाती असासाजात हैं, और या इनकी कंपनियां हैं या इनके कारोबार हैं। ये जब शुरू किए, जहां से इन्होंने सियासत शुरू की, वहां से लेके अब तक उसको वो मल्टीप्लाई ही हुआ है, और मल्टीप्लाई उस लेवल पे हुआ है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये सब करप्शन भी नहीं हो सकती। इनको सब कुछ आता है कि अपने मामलात को कैसे निभाना है, कैसे आगे लेके चलना है। ये फेल होते हैं तो सिर्फ एक चीज पे, और वो है कि अवाम को जो हमने हुकूमत प्रोवाइड करनी है वो हमने कैसे देनी है। जो हुकूमत हमें मिल रही है इसका मकसद अवाम को जो रिटर्न देनी है, फायदा देना है, वो ये वहां पे ये क्यों रुक जाते हैं? इनके हाथ क्यों बंद जाते हैं वहां पे? इनको कौन मना करता है कि तुम वो काम ना करो जिससे पाकिस्तान की रियासत को कम फायदा पहुंचे या पाकिस्तान के अवाम को ट्रेनिंग नहीं हुई होती होगी अवाम को डिलीवर करने वाली। देख, वही मैं कह रहा हूं। तो इनकी अपनी ट्रेनिंग अलबत्ता कभी भी खराब नहीं होती कि इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, जो इनके तरीकाकार हैं, जो इनके, अब मैं क्या बोलूं, आप आई थिंक अभी आप आज ही की खबर थी कि कुछ 7400 अरब के करीब जो है वो हम अब तक कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ दे चुके 14 खरब के अंदर से, बिल्कुल बिजली की मद में। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि 3000 अरब जो है वो जो गया या पिछले साल एनएफसी में गया है वो दुबई जा चुका है। तो अब ये सब चीजें सब अपनी जगह पे कायम है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के लोगों को जो मिलना चाहिए, सियासत का तजर्बा तो बहुत है इन सब लोगों का, बहुत ज्यादा काया है, जानते हैं, हर चीज समझते हैं, तकरीरें करते हैं। मुझे और आपको तो मुझे बताइए इसमें, या तो मैं इसलिए जवाबदेह बनता हूं कि अगर मेरा नाम इन पिछले 1972 के बाद से लेके आज तक किसी चीज में आया है तो नहीं आया, ना आपका आया, ना मेरा आया, ना किसी और का, मेरे साथी का आया। तो हम बैठे क्यों इनके हिसाब का इनके सवालात का जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दें आवाम को। सवाल ये पैदा होता है, दरअसल हमारे सवाल और आपके जवाब इन्हीं कोई तो जवाब दे कर रहे हैं कि जो आवाम का वोट लेकर आते हैं वो करप्शन कहीं और कर रहे हैं, और अरबों की करप्शन बाहर जाती है और वुज़रा तस्लीम करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। दरअसल तो हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आई डोंट नो हमारे यहाँ कॉकरोच बसते हैं या कीड़े मकोड़े हैं या कौन है, लेकिन उनको पार्टी बनाने की एक जरूरत जरूर है। ये मैं जरूर कहूंगा, कम से कम आवाज की हद तक। खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं। रियासत बहुत लाजमी चीज है, रियासत के बगैर हम सब हैं ही कुछ नहीं। पाकिस्तान कायम है तो हम हैं, लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आवाज जरूर उठाएं। हो सकता है कुछ इन्हीं को थोड़ा सा कुछ याद आ जाए कि इन लोगों को, कीड़े मकोड़ों को भी कुछ देना है। कॉकरोच वो इंडिया वाले ले गए हैं, वरना वो नाम भी बहुत अच्छा था। ठीक हो गया जी।